अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमैर अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वी यू ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपको हमारे वी यू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है MTH 401, लेक्चर नंबर है 39, द आइजन वैल्यू प्रॉब्लम। ये हमने डिस्कस करना है आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर। ये हमारे पास दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइजन वैल्यू का आपको शॉर्ट आ सकता है, MCQs आ सकता है, और आइजन वेक्टर का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। लेट ए बी एन बाय एन मैट्रिक। एन बाय एन का क्या मतलब है? एन बाय एन किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक है। A number lambda is said to be eigenvalue of A if there exists a non-zero solution vector K of the system of the linear differential equation A k is equal to lambda k। ये इक्वेशन एक याद रखनी है आपने। The solution vector K is said to be eigen vector corresponding to the eigen value lambda यूजिंग प्रॉपर्टी। अब एक ये प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके MCQs में पूछी जा सकती है, शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। ए माइनस लैम्डा आई और ब्रैकेट के बाहर है के इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक। आइडेंटिटी मैट्रिक में क्या होता है? डायगोनल इज इक्वल टू 1 होते हैं और बाकी नॉन जीरो होते हैं। बाकी यहाँ पे है द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में आपने ये याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 होता है। द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम एग्जिस्ट ओनली, ये MCQs भी आ सकता है। दिस इक्वेशन इज द कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक ए। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद जब हमने इसके अप्लाई करना है, जब हमने इसको आइजन वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए हम गाउस जॉर्डन मेथड यूज़ करेंगे, जैसे कि हम लेक्चर नंबर 38 में किया था लास्ट एग्जाम्पल में। उसके लिए क्या होता है? ए माइनस लैम्डा आई, और ये जो अलामत है ये हमारे पास क्या है? आर्गुमेंटेड मैट्रिक की है। इसकी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि ये पिछले लेक्चर से ही कंटिन्यू है। वेरीफाई द फॉलोइंग कॉलम वेक्टर इज आइजन वेक्टर। आइजन वेक्टर हमने बताना है के इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और 1 दिया गया है। इज आइजन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग 3x3 मैट्रिक, ये हमें ए दिया गया है। अब सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमने ए के फाइंड करना है। ए हमारे पास ये हो गया और के हमारे पास ये हो गया। जब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पे देखें जो ये माइनस का 2 बाहर लिखा है ये बाय मिस्टेक लिखा है। असल में देखें यहाँ पे 0 को 1 से मल्टीप्लिकेशन किया 0 हो गया, -1 को -1 से मल्टीप्लिकेशन किया प्लस का 1 हो गया, और -3 को 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस का 3 हो गया। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 आना था। अब देखें मैं बताता हूँ, यहाँ पे माइनस का 2 लिखा है लेकिन आगे भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास 2 हो गया, प्लस -3 और ये +3 कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास 2 हो गया। यहाँ पे भी देखें 2 हो गया। उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही बनना था। अब देखें इसमें से जब माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास 1 और यहाँ पे भी हमारे पास 1 ही बचना था। तो इस तरह -2 और यहाँ पे जो k लिखा है ऊपर देखिए हमारे पास k है। k क्या है हमारे पास? ये है k, तो इसलिए हमारे पास -2k आ गया। और हेयर लैम्डा इज इक्वल टू -2 जो कि आइजन वैल्यू है हमारे पास। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर। दो चीज़ें उसने पूछी हैं। ए हमें दिया गया। अच्छा सबसे पहले हमारे पास जो एक होता है कि लैम्डा और यहाँ पे हमारे पास आई होता है, वो कैसे होता है? ये देखें ये जो हम मैट्रिक मैंने लिखा है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक है और ये हमारे पास लैम्डा है। ये हमारे पास 2/2 का है, तो इसको हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये लैम्डा 0 0 लैम्डा इस सिचुएशन में आ जाएगा। अब फिर हम जब लिखते हैं ए लिख के माइनस हम लिखते हैं लैम्डा आई। अब देखें ये वाली चीज़ जो है ये वाली चीज़ ए में से माइनस करते हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन में आइजन वैल्यूज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द
मैट्रिक ए इज, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई पहले लिखा हुआ है। अब देखें ये 3/3 का था, तो यहाँ पे इस तरह 3/3 का बन जाएगा, यानी कि डायग्राम में लैम्डा 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 हो जाएगा। अब ए से माइनस करेंगे तो ए माइनस लैम्डा, यानी कि जो हमारे पास डायगोनल हैं उनमें से लैम्डा माइनस हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास, इसका हम सिर्फ डिटर्मिनेंट लेंगे। ये डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, रो 1 से करें, कॉलम 1 से करें, जैसे भी करें, तो हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, इसको आप बेशक छोड़ दो, इसको ना पढ़ें। अब इस इक्वेशन में हम लैम्डा कॉमन ले लेते हैं। लैम्डा कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 12 बनेगा। इसके हम आगे करेक्टर्स, यानी कि वो जैसे हम पिछले लेक्चरों में कर चुके हैं कि फैक्टर बना लेंगे, वहाँ से हमने फैक्टर बनाया तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसको अलग अलग ज़ीरो रख दिया तो हमारे पास ये जो लैम्डा 0 लैम्डा -4 लैम्डा प्लस का 3 है, ये हमारे पास आइजन वैल्यू है। ये आपको शॉर्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन दे के वो पूछ सकता है कि आइजन वैल्यू निकाल के दो, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। तो उसके लिए आपने पहले क्या करना है कि आइडेंटिटी कॉलम को लैम्डा से ज़रब कर देनी है, और जो कॉलम दिया गया होगा उसमें से वो माइनस करवा के फिर उसका डिटर्मिनेंट लेके जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगा, आइजन वैल्यू होगा। अब आइजन वेक्टर के लिए क्या करते हैं, ये जो आइजन हमने वैल्यू निकाली है वो हम पुट करेंगे बारी बारी। यहाँ पे देखें लैम्डा 0 है, तो यहाँ पे 0 आई आना था तो हमारे पास 0 ही हो जाना था, तो इससे हमारे पास ये आ गया। अब इससे हम क्या करते हैं, इसको रो रिडक्शन की मदद से हल करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, यहाँ पे -6 R1 को -6 से ज़रब दी, R2 में प्लस कर दिया, R1 और R3 को हमने प्लस कर दिया, तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। उसके बाद बाय R2 को -1/13 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये चीज़ आ गई। सिंपल सी कैलकुलेशन आप देख लेना। इसके बाद R2 को -2 से मल्टीप्लिकेशन करके R1 में ऐड कर दिया, तो हमारे पास इस तरह का मैट्रिक आ गया। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा है, दस वी हैव द फॉलोइंग इक्वेशन K1 K2 K3, ये हमने सपोज कर लिया और हमारे पास इस तरह का एक सिचुएशन बन जाएगी। और यहाँ से हम K1 ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि K3 हमारे पास क्या है, -13 है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास x1 लगा लें या K1 लगा लें, यहाँ से हमारे पास ये जो है x2 आ जाएगा और यहाँ से x3 = 0 निकलेगा। तो इस तरह हम इसको, ये सिचुएशन बनेगी और फिर हम इसको आगे हल कर लेंगे। उसके बाद 4 पुट करेंगे, उसके बाद 5 पुट करेंगे, ये आप देख लेना। लेकिन इसका आइजन वेक्टर का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आइजन वैल्यू का क्वेश्चन बहुत आता है। उसके बाद इसमें ये एक मेथड भी आप गासेस जॉर्डन एलिमिनेशन, इसको हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आ नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ आइजन वेक्टर इज आल्सो आइजन वेक्टर। आइजन वेक्टर यानी कि नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ आइजन वेक्टर इज आल्सो एन आइजन वेक्टर ही होता है। अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें हमने आइजन वैल्यू और वेक्टर निकालने हैं। अब देखिए 2/2 का है, इसका बड़ा इजी होता है। अगर लॉन्ग भी आता है आपको तो 2/2 का आएगा, 3/3 का इतना नहीं आता। फॉर द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब हम ये वाली सिचुएशन यानी कि अप्लाई करते हैं, लैम्डा आई को हम ए से माइनस करते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा। इसको हमने एक्सपेंड किया, डिटर्मिनेंट लिया, हमारे पास लैम्डा की ये एक इस तरह की सिचुएशन बनेगी। अब इसमें हम गौर करें तो हमारे पास लैम्डा -5 का स्क्वायर = 0 है। यहाँ से हम लैम्डा निकालें तो हमारे पास 5 निकलेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि लैम्डा 1 भी 5 है, लैम्डा 2 भी 5 है। तो रिपीटेड जो रूट्स हैं हमारे पास रिपीटेड एंड रियल हैं। और इस केस के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे पास लैम्डा की हमने वैल्यू पुट कर दी, 5ik बन गया = 0। इससे हम ये सिचुएशन निकाल सकते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले ही तरह की है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आइजन वैल्यू और वेक्टर निकालने हैं। उसी तरह हमने डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई वाला काम किया। इससे हमारे पास ये इस तरह के
लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आ गई, जैसे हम पिछली एक एग्जांपल में कर चुके हैं उसी तरह हमने पुटिंग की तो हमारे पास ये आंसर आ गया। यहाँ पे देखें K1 प्लस K2, यहाँ जब हमने सारे को सॉल्व किया तो ये देखें सारे नीचे 0 0 हो गए, तो हमारे पास ये K1 प्लस K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? यहाँ इसको हम कह सकते हैं x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक नोट है कि व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज द रिपीटेड रूट्स, यहाँ पे देखें 10 वो नोट दैट द व्हेन एन n बाय n मैट्रिक्स ए possesses n distinct eigenvalue lambda 1 lambda 2 lambda n, a set of n linear independent vector k1 k2 kn can be found। इसी तरह वो कहता है कि when the characteristic equation has repeated roots, जब repeated roots हों it may not be possible to find n linear dependent eigenvector of the matrix। ये था आज का हमारा टॉपिक, होपफुली आपको समझ आई होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।